दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का कहर। प्रदूषण को देखते हुए फिर लागू हुआ ग्रैब 4। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। शीतलहर के चलते डीएम ने आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का कहर। प्रदूषण को देखते हुए फिर लागू हुआ ग्रैब 4। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। शीतलहर के चलते डीएम ने आदेश दिए हैं। तो एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर पूरा क्षेत्र प्रदूषण की चपेट में है। एक तरफ शीतलहर और दूसरी तरफ प्रदूषण। ऐसे में फिर से यहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि 12वीं तक के जो स्कूल हैं, स्कूलों की जो टाइमिंग है अब वो सुबह 9 बजे से खुलने की हो गई है। हमारे साथ में तरुण भड़ाना जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर अपडेट के साथ। तरुण, अभी हाल ही में जैसे ही शीतलहर थोड़ी चली थी, बारिश हुई थी, उसके बाद देखा गया था कि जो प्रदूषण है वो थोड़ा कम हो गया था। एक्यूआई लेवल हवा का अच्छा हो गया था, गुणवत्ता अच्छी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर प्रदूषण की दस्तक आ गई है। ऐसे में कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। तरुण, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। तो बता दें कि शीतलहर के चलते डीएम ने आदेश दिए हैं कि 12वीं तक के बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे का हो गया है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है और एक तरफ शीतलहर तो चल ही रही है जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर भी देखने को मिल रहा है। तरुण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तरुण, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, लगातार जो शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रैब 4 जो लगातार जारी कर दिया गया है, लगातार फटकार लगाई गई सरकारों को। तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर पे जो कम है वो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से करा रहा है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने सख्त आदेश दिए हैं कि 12th क्लास तक 9 बजे से खुलना शुरू हो गए। आज से यानी कि ये लागू होगा और हाइब्रिड जो क्लासेस हैं वो भी जल्दी कहीं ना कहीं शुरू होती नजर आएंगी। लगातार पॉल्यूशन का जो स्तर है उसको देखते हुए प्रशासन ने कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। साथ ही जो ग्रैब लागू हुए हैं उसको लेकर प्रशासनिक ने अलग अलग तीनों तहसीलों में एसडीएम समेत जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दिए हैं। कोई भी एक्टिविटी ना हो जो नियम को एनजीटी के नियम को तोड़ती हुई नजर आए। लगातार जो हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो आज शीतलहर का जो प्रकोप है वो किस तरह तेजी से, यानी कि जिलाधिकारी ने आदेश दिया है 9 खुलने का और 12th क्लास तक के, तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड क्लासेस भी कहीं ना कहीं चलती नजर आएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं 7 बजे के आसपास की लगभग। तो ये देखेंगे तस्वीरें, ये हाईवे और स्कूलों के आसपास की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो धुंध है, जो कोहरा है, इस तरह आसमान में छाया हुआ है, विजुअलिटी इतनी कम हो चुकी है, लोगों को चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो वाहन है, वाहन चालक है, वो अपनी जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनकी जो हेडलाइट है उन्हें चलाकर कहीं ना कहीं अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है जो धुंध है, जो चादर है, कहीं ना कहीं आसमान में अब छाई हुई है। और यमुना एक्सप्रेस वे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भी इसको लेकर एडवाइस जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक की तरफ से एडवाइस जारी कर दिया गया है, जो धीमी गति है उसका प्रयोग करें। लगातार उसकी जो गतियां हैं उनको रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार हाईवे पर चालान भी काटती हुई नजर आ रही है। लगातार शीतलहर के प्रकोप इस तरह बढ़ चुका है क्योंकि जिस तरह तेज शीतलहर हवाओं के साथ चलनी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब जो शीतलहर का सिस्टम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। यूपी के कई जिलों में पारा काफी नीचे गिर गया है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से लेकर यूपी के मैदानी इलाकों तक भयंकर सर्दी की मुसीबत देखने को मिल रही है। दिसंबर में ही कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। बड़ा सवाल है कि क्या इस साल शीतलहर की मुसीबत में इजाफा होगा? वक्त से पहले आए कोल्ड वेव के कहर के क्या मायने हैं? जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड से बर्फ हटाने की इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि हालात कितने खराब हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कोल्ड वेव से हालात खराब हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगले 3 दिनों तक कश्मीर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है, जहां इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार शीतलहर का कहर पहले से अलग है। यूपी की बात करें तो यूपी में 20 साल बाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते से कोल्ड वेव चल रही है, जबकि अमूमन दिसंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में शीतलहर चलती थी। राजधानी लखनऊ में शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह हल्की कोहरे की चादर भी नजर आई। न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर है। ठंड की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह लोग गर्म कपड़ों में बाहर निकल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही हल्की धुंध नजर आ रही है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ठंड में लोग इस तरह से शॉल ओढ़ करके बाहर टहलने के लिए निकले हुए हैं। बुजुर्ग जो है उन्होंने कानों में पूरी तरीके से टोपी लगा रखी, जिससे कि जो सर्द हवा है उनसे वो बच सके। राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध है, कोहरे की हल्की सी चादर नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, तो वहीं 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर और भी ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सुबह टहलने निकल रहे हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैकेट पहने हुए हैं, जिससे कि ठंड से उनको राहत मिल सके। राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर अलाव और रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवा चल रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है। गाजियाबाद में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, लगातार दिल्ली एनसीआर में जहां ठंड का प्रकोप जारी था, वहीं पोल्यूशन की मार भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस समय का एक्यूआई 260 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जहां एक तरफा ठंड का प्रकोप जारी है, वहीं पोल्यूशन से भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आपको बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर चल रही है, बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। बात करें आज के तापमान की, तो इस समय का तापमान 6 डिग्री है। भीषण ठंड है, जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। वहीं ठंड के साथ साथ अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन की भी मार झेलनी पड़ रही है। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश भी ठंड की चपेट में है। देवरिया में बच्चे, बूढ़े और पशुओं पर बढ़ती ठंड का असर देखा जा रहा है। मौसम परिवर्तन से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे गलन बढ़ती जा रही है। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि ये मौसम फसलों के लिए लाभकारी साबित होगा। लगातार ठंडी हवाओं की वजह से और शीतलहर के वजह से यहाँ चौपाया को और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं आने जाने वाले गाड़ियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। जैसा कि मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह शीतलहर के कारण यहाँ चारों तरफ धुंध बंधा हुआ है और धुंध के कारण स्कूली बच्चे, चौपाया और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां बुजुर्ग सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान हैं, वहीं इस छोटे बच्चे भी इसके शिकार होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर किसानों की फसलों की बात की जाए, तो पीछे शीतलहर के कारण फसलों के ये अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। उनके ग्रोथ बढ़ रहे हैं, किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर के लोग ठंड से परेशान हैं, तो वहीं प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।